हेलो गाइज। तो गाइज मैं आज आपको अलंकार समझाने वाला हूँ और मैंने एक लेक्चर अलंकार समझा चुका हूँ। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। आइए आगे के टॉपिक पर हम बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्था अलंकार किसे हम बोलते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह यूपी बोर्ड के पेपर में इससे एमसीक्यू तो एकदम पक्का ही आता है। 100% एमसीक्यू जो होता है एमसीक्यू आता ही। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब अर्था अलंकार किसे बोलते हैं? तो अर्था अलंकार वह अलंकार है जिसमें काव्य की सुंदरता उसके शब्दों के अर्थ में निहित होती है, उसे हम अर्था अलंकार कहते हैं। अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो हम बात करते हैं इस पे या पे। तो यहाँ पे देखिए, अर्था अलंकार वह अलंकार है जहाँ काव्य की शोभा शब्दों के अर्थ के कारण बढ़ती है, तो उसे हम अर्था अलंकार कहते हैं। मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे है कि अर्था अलंकार वह अलंकार है जिसमें काव्य की सुंदरता उसके शब्दों के अर्थ में निहित होती है, उसे हम अर्था अलंकार कहते हैं। तो मैंने ये दोनों आपको डेफिनेशन समझा दिया हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में बोल दीजिए। अब आते हैं अर्था अलंकार के भेद के बारे में जानते हैं। तो अर्था अलंकार के भेद होते हैं 5 भेद होते हैं, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो यूपी बोर्ड के पेपर में हर साल हमेशा आते हैं। तो उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे फर्स्ट पे है उपमा अलंकार। भाई ये उपमा अलंकार होता क्या है आखिर? तो इसके बारे में हम एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है किसी वस्तु या कोई व्यक्ति की तुलना जो है किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति से की जाए तो वहाँ पे हमारा होगा उपमा अलंकार। यानी एक है व्यक्ति, उस व्यक्ति की तुलना किसी और व्यक्ति से अगर की जाए तो वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। अब आइए एग्जाम्पल से क्या बात है सर, समझते हैं। क्या यहाँ बात, पे ये बात है। एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा है सागर सा गंभीर हृदय हो। तो गाइज एग्जाम्पल में आपसे यूपी बोर्ड हाई स्कूल के पेपर में एग्जाम्पल आता है। तो एग्जाम्पल में आपको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता आपको है नहीं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देखिए ये लिखा है, जहाँ पे सा से सी सम और ये लिखा है सरिस। तो यह सब जो अक्षर हैं अगर कविता में आ जाएं तो आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। आपको कुछ ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे ये अक्षर आ जाए वह आपका उपमा अलंकार होगा। आप
गाइज यहाँ पे आइए, सागर सा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है सा, अर्थात यह है उपमा अलंकार। एक एग्जाम्पल और है, यहाँ देखिए, मुख चंद्रमा सा सुंदर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आया है सा, तो सा यहाँ पे आया है, तो सा अर्थात यह आपका है उपमा, मतलब उपमा अलंकार। तो गाइज आपको समझ में आ चुका होगा। अब आइए हम बात करते हैं रूपक अलंकार किसे बोलते हैं। तो उपमेय में उपमान का अगर भेद रहित आरोप हो तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार होगा। अब आइए एग्जाम्पल पे हम ध्यान देते हैं। गाइज सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ही होता है, इसका डेफिनेशन यूपी बोर्ड के हाई स्कूल में मुझे लगता है कि नहीं पूछा जाता है, सिर्फ और सिर्फ इसका एग्जाम्पल आएगा बस। तो गाइज इसका जो ये एग्जाम्पल ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है पेपर में। तो गाइज आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे लिखा कमल बंदो हरि राई। यहाँ पे गाइज ये वाला यहाँ पे रहेगा, तो चरर कमल बंदो हरि राई। तो गाइज यहाँ पे देखिए, गाइज आपको ध्यान कुछ देना है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका कोई कविता है, कविता के बीच में अगर ये लिखा योजक कहीं पे आ जाए तो वहाँ पे आपका होगा रूपक अलंकार, कहीं भी आ जाए। ये जो ये जो योजक है गाइज, ये कहीं अगर आ जाए तो वहाँ पे आपका होगा रूपक अलंकार। अब हम बात करने वाले हैं उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो गाइज उपमेय में उपमान की संभावना हो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। आइए एग्जाम्पल से हम समझते हैं। सोहत ओते पित पत श्याम सलोने गात, मनहु हु नील मरी शैल पर आपतु प्रयुक्त प्रभात। तो गाइज इसके लिए आपको अगर कहीं पे भी, हाँ तो गाइज हम आपको समझा रहे थे ये एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है, सोहत ओदे पित पत श्याम सलोने गात, मनहु नील मरी शैल पर आतपु प्रयोग प्रभात। तो गाइज इसमें आपको कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको ये जो अक्षर है कुछ इम्पोर्टेंट, इनको आपको याद करने की आवश्यकता है। यहाँ पे लिखा है मनो मानो मनु मनहु जानो जनु, और ये शब्द जो अक्षर है अगर कविता में आ जाए तो वहाँ पे हमारा होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पे देखिए, ये जो कविता, इस कविता में यहाँ पे आया है मनहु। अब मैंने आपको समझाया है कि जो लिखा है मनहु, ये जहाँ आ जाए ये शब्द वहाँ पे होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो गाइज अब हम एक बार इसका रिवीजन करने वाले हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। आइए, उससे पहले अगर हमारे वीडियो में आप पहली बार आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आइए रिवीजन करते हैं। तो गाइज मैंने आपको समझाया था अर्थ अलंकार। तो अर्थ अलंकार वह अलंकार है,
किस्में काव्य की सुंदरता उसके शब्दों के अर्थ में निहित होती है, उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। या फिर अगर आपको आता नहीं है तो अर्थ अलंकार वह अलंकार है जहाँ काव्य की शोभा शब्दों के अर्थ के कारण बढ़ती है, तो उसे हम अर्थ अलंकार कहते हैं। गाइज, अगर आपको यह नहीं आता तो ये वाला आप यूज कर सकते हैं। तो गाइज आगे आई अर्थ अलंकार के कुछ महत्वपूर्ण जो होते हैं महत्वपूर्ण भेद। तो वैसे तो इसके 5 भेद हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है वो यहाँ पे है। फर्स्ट ए उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे वस्तु या की तुलना जो है तुलना किसी एक व्यक्ति की तुलना किसी और से हो तो वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। आइए इसका एग्जाम्पल समझते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, तो मैंने आपको समझाया था कि सा से सी आए तो वहाँ पे हमारा उपमा अलंकार होगा। आइए रूपक अलंकार के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको समझाया था कि अगर योजक आ जाए तो वहाँ पे हमारा होगा रूपक अलंकार। तो उपमे में उपमान का भेद रहित आरोप, वहाँ रूपक अलंकार होगा। कमल बंदो हरे राई, ये वाला चरर कमल बंदो हरे राई। तो मैंने आपको समझाया था कि योजक चिन्ह अगर आ जाए तो वहाँ पे होगा रूपक अलंकार। अब बात करते हैं लास्ट उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहाँ उपमे में उपमान की संभावना हो वहाँ पे यहाँ पे संभावना है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया है कि मनो मानो मनहु मनहु, ये सब अक्षर अगर कविता में आ जाए तो ये समझ लो कि वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार निश्चित है कि वही होगा। तो गाइज, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक भी करना बिल्कुल मत भूलना और ये भी करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइज, अब वीडियो को करते हैं एंड। तो गाइज, हमारा आगे का जो वीडियो है वो आएगा मैथ चैप्टर नंबर 1 यूपी बोर्ड हाई स्कूल का। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बोलना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को करते हैं एंड। तब तक के लिए धन्यवाद।